बात रतलाम से खबर आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट में नर्सिंग स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन हो रहा है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी इस धरने में शामिल हुए। गेटवेल नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स का धरना है। नर्सिंग कॉलेज ने स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म जमा नहीं किया, फीस जमा नहीं कराई तो एग्जाम फॉर्म भी जमा नहीं किया। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की मांग है। तो फीस जमा नहीं की थी, इसलिए एग्जाम फॉर्म भी जमा नहीं किया, जिसके चलते जो नर्सिंग के छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कलेक्ट्रेट में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने धरना दिया। रतलाम में तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वहीं पर बैठकर उन्होंने रात बिताई और अपना विरोध जताया। रतलाम के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने अब फीस जमा नहीं कराई थी, जिसके बाद उनका एग्जाम फॉर्म भी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन ने नहीं भरा। एग्जाम 4 दिसंबर से यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। इसी से नाराज होकर छात्राएं सड़क पर उतर आई। मंगलवार को छात्राओं ने कॉलेज के सामने ही भूख हड़ताल की। शाम को ये सभी छात्राएं कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई। इसके साथ ही सैलाना के जो विधायक है कमलेश्वर डोडियार भी यहाँ पर पहुंचे। छात्राओं ने गेटवेल नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। छात्राएं बरबड़ रोड स्थित गेटवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज की सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। रतलाम के अपर कलेक्टर का ये कहना है मामला शासन स्तर का है और उन्होंने अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। तो इन नर्सिंग की छात्राओं का गुस्सा इस बात को लेकर है कि कुछ छात्राओं की फीस जमा नहीं हुई थी, जिसके बाद उनका जो एग्जाम फॉर्म है जो कि आज से ही शुरू होना था 4 दिसंबर से, वो नहीं भरा गया, जिसके चलते ये छात्राएं अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगी आज। तो ऐसे में छात्राओं का गुस्सा और विरोध इस बात को लेकर है कि एग्जाम फॉर्म क्यों नहीं भरा गया। अब कॉलेज के खिलाफ एफआईआर की मांग ये छात्राएं कर रही हैं। इस पूरे मामले में अब जांच भी की जा रही है। कलेक्टर का ये कहना है कि राज्य स्तर का ये पूरा शासन का ये मामला है और इस पर बातचीत की जाएगी। शासन स्तर का अधिकारियों से पूरे मामले पर जानकारी भी मांगी गई है और छात्राओं को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त एनडीटीवी पर देख रहे हैं। ये नर्सिंग की छात्राएं हैं। गेटवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट एक निजी कॉलेज है। बताया ये जा रहा है छात्रों की जो शिकायत है, गुस्सा है, विरोध है, इस बात को लेकर है कि छात्राओं ने फीस नहीं भरी थी, जिसकी वजह से जो इनका एग्जाम फॉर्म है वो भी नर्सिंग कॉलेज की तरफ से नहीं भरा गया। एग्जाम आज से ही शुरू हो रहे हैं। ऐसे में 2 तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से रात को हाथों में विरोध के झंडे लेकर ये छात्राएं सड़कों पर निकल पड़ी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट में पहुंचकर छात्राओं ने वहां बैठकर पूरी रात धरना दिया और अपनी मांग वहां पर रखी। उनका कहना था जब तक उनकी मांग को नहीं मान लिया जाता है, नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ एफआईआर की मांग इन छात्राओं की है, तब तक वो अपना जो विरोध है वो इसी तरीके से जताती रहेंगी। नर्सिंग की छात्राएं हैं। गेटवेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट है एक निजी इंस्टीट्यूट जिसकी छात्राएं हैं। ये सड़कों पर उतरी। सड़कों पर उतरने की वजह ये थी कि एग्जाम ये आज छात्राएं नहीं दे पा रही हैं जो इनका एग्जाम है। अब उसकी वजह ये है क्योंकि जो कॉलेज है उसने इनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि कुछ छात्राओं ने फीस नहीं भरी थी। इसी बात के गुस्से में इन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सर्दी का मौसम है, रात को 9:30 बज रहे हैं, सर्द मौसम है और ऐसे में सैलाना के झोपड़ी वाले विधायक अपने साथ कई नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को लेकर के रतलाम के कलेक्टर कार्यालय में इस वक्त आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप बहुत सारे हैं, चाहे वो छात्राओं के हों चाहे वो झोपड़ी वाले विधायक के हों। आप यह देख सकते हैं कि ठंड के जो मौसम में आप देखें जो छात्रा हैं उनकी तबीयत भी यहाँ ख़राब है। 2 छात्राएं हैं जो यहाँ पर अचेत स्थिति में भी हैं। बताया भी जा रहा है कि जो 6 छात्राएं थीं वो जो है सुबह भी बीमार हुई थी और घंटों से जो है ये अपने कॉलेज के परिसर में धरने पर बैठी हुई थी। बहरहाल इस वक्त यहाँ पर कमलेश्वर डोडियार हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से बात करेंगे। कमलेश भाई, क्या कारण है इस वक्त देर रात ठंडे मौसम में आप इतनी दूर पैदल चल के आए हैं, 4 किलोमीटर छात्राओं के साथ पैदल आए, तो क्या हुआ? कल छात्राओं का एग्ज़ाम है और छात्राएं जो एग्ज़ाम देने से वंचित रह रही हैं। कॉलेज ने जानबूझकर दुर्भावना रखते हुए आदिवासी छात्राएं हैं इसलिए इनसे बहुत बड़ी मोटी रकमें वसूल कर ली हैं फीस के नाम पर। उसके बावजूद भी परीक्षा फॉर्म जानबूझ करके नहीं भरा है। तो हमारी ये मांग है इन छात्राओं की और हम सब लोगों की, परिजन भी बैठे हुए हैं छात्राओं की, कि कॉलेज प्रशासन के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दो
और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भी तत्काल व्यवस्था कर दो। पोर्टल होता है इनका नर्सेस काउंसिल रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाला, उस पोर्टल पर एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो है वो विकल्प तत्काल दिया जाए ताकि कल एग्ज़ाम हो सके, या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि 12 छात्राएं हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कल नर्सिंग का एग्ज़ाम है, तो 12 छात्राओं के लिए जो है एग्ज़ाम कैंसिल करना मतलब? करीब 5 कॉलेज मेरी विधानसभा क्षेत्र के सैलाना में है, और करीब 6 या 7 कॉलेज यहाँ रतलाम सिटी में है, जावरा के अंदर में है, और आलोट में, तमाम पूरे ज़िले के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर पूरे प्रदेश की मैं अगर बात करें तो सैकड़ों की तादाद में है। ये तो केवल एक कॉलेज का निकल के आया है, और ऐसे बहुत सारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सैलाना के भी कॉलेज के अंदर में यही स्थिति है। तो एक कॉलेज के अंदर में इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लड़कियां आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, पानी तक इनने छोड़ रखा था, तो वैसी छात्रा पैदल चल करके और प्रशासन के पास में आई है। कलेक्टर हमारी बात शासन तक पहुंचा दे। ये और भी तमाम कॉलेजेस की समस्या, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर फॉर्म भरने का भी विकल्प दिया जाए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। अभी प्रशासन के नुमाइंदे आपसे बात करने आए थे, एसडीएम ने बात करी है, क्या बात हुई और क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? अभी की बातचीत से कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? अब कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी कोई जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं है। मैंने करीब 2 बजे के आसपास जिला कलेक्टर को भी लिखा है मैंने कि तत्काल जो है वो या तो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए व्यवस्था की जाए फॉर्म भरने के लिए। शासन स्तर पर आप बात करें, अभी तक कलेक्टर ने मेरे पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। बिल्कुल, तो देखिए ये बता रहे हैं कि साल बर्बाद हो सकता है, छात्राएं भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। क्या परेशानी आ रही है? हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर में हूँ सर। हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे एग्ज़ाम दिला दी मैडम ने आधी फीस पे, जो कि हमको स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन दिया था। अभी हमारे आधे सत्र में आके सेकेंड ईयर में आके हमको बोल रही है कि पूरी फीस ला के भरो। हम पे मेंटली बहुत ही प्रेशर डाला उसने, और उसके बाद भी हमने कहीं से भी ब्याज सहित पैसे उठा के ला के उसके पास भरे पैसे, उसके बावजूद भी उसने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं डाला है। और हम जब गए थे एग्ज़ाम फॉर्म डालने के लिए तब हमसे एग्ज़ाम फीस भी ले ली उन्होंने 1100 रुपये, और उसके बाद फिर हमको बोला कि तुम्हारे एग्जाम फॉर्म भर दिए जाएंगे। उसके बाद 2 दिसंबर को हम कॉलेज पहुंचे। मैडम ने ग्रुप में मैसेज डाला हमको कि सभी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड आ गए, तुम आओ। तो हम गए, तो मैडम ने हमको जो हमने एग्ज़ाम फीस जो भरी थी ना वो हमको वापस दे दी, और बोला तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया है, और हमको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, देखिए कमलेश्वर डोडियार भी यही बोल रहे हैं और छात्राएं भी यही बता रही हैं कि भेदभाव किया गया है, और अगर उन्हें कल एग्ज़ाम नहीं दी जाएगी तो यह जो आंदोलन है ये आगे भी बढ़ेगा, और उसके ज़िम्मेदार शासन और प्रशासन ही होंगे। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। सर्दी का मौसम है, मैं इस वक्त रतलाम के कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हूं और वक्त हो रहा है रात के 12 बज चुके हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि कमलेश्वर डोडियार विधायक जो हैं, झोपड़ी वाले विधायक, यहाँ पर खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखें, उन्होंने आलू, सेव टमाटर की सब्ज़ी और रोटी यहाँ पर उन्होंने मंगवा ली है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जो है यहाँ पर खाना खाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। बता दूं मैं आपको कि यह जो धरना है यह शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी है, और जो सारे जो बच्चे हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो सब यहाँ पर हैं, और बिस्तर भी यहाँ पर आ गए हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर जो है बिस्तर भी लगाए जाएंगे। तो अभी तक जो है कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, और तमाम जो इनकी मांगे हैं वो नहीं अभी मानी जा रही हैं। उससे की बात हो तो बताना, तो छोड़ दे खाना। सुबह 12:30 बजे जो 10 बच्चियां जिनका की वो फॉर्म नहीं भराया है, 10, 12, 13 जो भी होगी आपकी यहाँ की, सुबह वो बच्चियां पहुंचेगी 12:30 बजे नर्सिंग कॉलेज अपने। आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भराएगा, ऑफलाइन भराएगा। सुबह 12:30 बजे आपको जाके आपकी फीस का मसला जो कॉलेज से निपटाना, अपने फॉर्म भरना और परीक्षा देना 2 बजे। ठीक, बिल्कुल। देखिए, यह सभी बच्चों के लिए बड़ी खबर है, और हम आपको सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग थे, जो सारे बच्चे थे वो यहाँ पर हैं, और उनको एसडीएम ने यह बोल दिया है कि आपको 12:30 बजे पहुँच जाना है, और ऑफलाइन इनका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, आइडेंटिटी कार्ड लेके कुछ देर में जो है हम एसडीएम से ही बात करेंगे। रतलाम एसडीएम साहब हैं राजेश बाना। तो बाना साहब, क्या निर्णय निकला है
ये कलेक्टर साहब की जो बात हुई है रजिस्ट्रार मैडम से, इनकी ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी कल सुबह, और ये 12:30 बजे पहुंचे अपना आधार कार्ड वो लेके, और इनकी सीट वहाँ भिजवा दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो ये मांग इन्होंने मांगी, जो से बात तो वही है भाई, इनने फॉर्म नहीं भरा था, फॉर्म भरेंगे। पहले भी मसला फॉर्म भरने का था कि इनने फॉर्म भरा ही नहीं था, इसलिए एग्जाम देना ही नहीं थी। अभी ये है स्पेशल इनके लिए प्रोविजन किया कि ठीक है भाई, बच्चियां हैं आदिवासी बेल्ट की, अपनी 2.5 साल पढ़ने के बाद परीक्षा देना है तो फॉर्म भरेंगी, परीक्षा दे देंगी, कल परीक्षा दे देंगे। कल परीक्षा देंगी। तो बिल्कुल देखिए, यह जो है इन सभी छात्राओं की जीत है, साथ में कमलेश्वर डोडियार की भी एक तरह से जीत है कि जो ये चाह रहे थे कि बच्चों को जो कल परीक्षा में बैठाया जाए, तो अब सारे बच्चे जो हैं, जो बच्चियां थीं, वह सब कल परीक्षाओं में बैठेंगी। रतलाम से साजिद खान, NDTV। खबर है